आईपीएल सट्टेबाजी पर जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने आज बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को सट्टेबाजी में लिप्त पाते हुए उन दोनों पर आजीवन बैन लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर भी 2-2 साल का बैन लगाने का बड़ा फैसला सुनाया। आईपीएल सट्टेबाजी का सबसे बड़ा फैसला, मयप्पन और राज पर लगा आजीवन बैन, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का बैन। क्रिकेट इतिहास में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। आईपीएल में अब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें नहीं दिखेंगी। सट्टेबाजी प्रकरण में दोषी पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने दोनों ही टीमों पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर भी आजीवन प्रतिबंध लगा है। एक अन्य धारा में मयप्पन पर 5 साल की पाबंदी लगाई गई। They're starting the celebrations in the dugout. The Chennai Super Kings only just slipped into the semi-finals, but they're the team for the day. राजस्थान रॉयल्स की टीम के बारे में फैसला सुनाते हुए जस्टिस लोढ़ा ने कहा, कुंद्रा गलत गतिविधियों में लिप्त थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने कोई कार्रवाई नहीं की। जस्टिस लोढ़ा ने कहा, राज कुंद्रा और मयप्पन को सट्टेबाजी का दोषी पाया गया है। दोनों को क्रिकेट से आजीवन दूर रहना होगा। क्या था मामला और कैसे फंसे मयप्पन और राज कुंद्रा? स्पॉट फिक्सिंग के मामले में आईपीएल के सीजन 6 में खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने मुंबई से क्रिकेटर एस श्रीसंत सहित राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। 2013 में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, जयपुर में हुए राजस्थान बनाम पुणे वॉरियर्स और मोहाली में राजस्थान और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मैचों में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। इसके बाद देश भर में कई सटेरियों को गिरफ्तार किया गया और इसकी परतें खुलती चली गईं। मामला श्रीनिवासन के दामाद और कुंद्रा तक जा पहुंचा। बाद में मयप्पन को गिरफ्तार भी किया गया। कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील समेत 42 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से 6 फरार हैं। They're starting the celebrations in the dugout. The Chennai Super Kings only just slipped into the semi-finals, but they're the team for the day. 2013 में ही स्पोर्ट फिक्सिंग के मामले में शीर्ष अदालत ने निर्देश पर गठित जांच समिति ने चेन्नई टीम के अधिकारी मयप्पन और कुंद्रा को सट्टेबाजी का दोषी ठहराया था, जिसे आज हुए फैसले में भी दोषी ठहराए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था। इनकी सजा तय करने के लिए अदालत ने गत 22 जनवरी को लोढ़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसने आज यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। शंखनाद की गूंज और लाखों श्रद्धालुओं के साथ आज नासिक में साधु और सन्यासियों का जमावड़ा लग गया, क्योंकि आज से त्र्यंबकेश्वर नासिक में महाकुंभ का आगाज हो गया है। आस्था के इस महाकुंभ के दर्शन के साथ क्या है मान्यता, चलिए बताते हैं आपको। आज से शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ। लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। तीनों शाही स्नान में पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु। गोदावरी की अमृत धारा में पवित्र डुबकी। त्र्यंबकेश्वर नासिक कुंभ का आगाज मंगलवार को हो गया। इस कुंभ मेले के दौरान होने वाले तीनों शाही स्नान के अलावा कई पर्व दिवसों के पुण्यकाल में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गोदावरी की पवित्र धारा में डुबकी लगाएंगे। देवगुरु गुरु बृहस्पति एक बार फिर सिंह राशि में आ रहा है। सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में अमृत की बूंदें छलकेंगी और महाकुंभ महापर्व होगा। हर 12 साल बाद लगने वाले कुंभ मेले का ध्वजारोहण करोड़ों श्रद्धालुओं, लाखों साधु सन्यासियों और हजारों महामंडलेश्वरों, महंतों से सजने वाले इस मेले में हजारों साल की परंपरा दोहराई जाएगी।
इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 18वीं सदी में महाराष्ट्र में पेशवाओं के राज में पहले शाही स्नान करने के सवाल पर शैव सन्यासियों और वैष्णव बैरागियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। पेशवाओं ने दशकों तक कुंभ का शाही आयोजन ही बंद कर दिया था। फिर पेशवा शासकों ने साधु संतों के समझौते के बाद शिव की नगरी त्र्यंबकेश्वर में शैव सन्यासियों के और भगवान राम की वनवास स्थली पंचवटी में वैष्णव वैरागियों के शाही स्नान का इंतजाम तय किया और महाकुंभ फिर से अपनी गरिमा और महिमा के साथ शुरू हो गया। लेकिन कुंभ के शहर दो हो गए, यानी श्रद्धा और उत्सव का दायरा बढ़ गया। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कुंभ महापर्व के लिए प्रशासन के सामने एक चुनौती ही होती है, क्योंकि शैव सन्यासियों और वैष्णव बैरागियों के साथ संतों के 13 अखाड़ों के लाखों संतों और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने और स्नान का इंतजाम आसान नहीं है। हर बार तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद हादसे होते हैं, लिहाजा प्रशासन ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। पारंपरिक रूप से यहाँ भी 3 शाही स्नान होते हैं। कुंभ 2015 का पहला शाही स्नान रक्षाबंधन यानी सावन की पूर्णिमा को होगा। तारीख होगी 29 अगस्त। दूसरा शाही स्नान 13 सितंबर अमावस्या को होगा। तीसरा शाही स्नान 18 सितंबर को ऋषि पंचमी के पर्व काल में वैष्णव वैरागी संत करेंगे। वहीं शैव सन्यासी वामन जयंती पर 25 सितंबर को त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त कुंड पर गोदावरी के पवित्र जल में तीसरे शाही स्नान की डुबकी लगाएंगे। कुंभ के रंग में रंगने के लिए हजारों श्रद्धालु भक्त संत समाज अखाड़े यहां पहुंच रहे हैं, जिससे यहां का इन दिनों मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर शहर में बाहरी इलाकों में बनी टाउनशिप भी डकैतों से सुरक्षित नहीं रही। 15 दिन पहले राऊ की एक टाउनशिप में हुई डकैती के बाद सोमवार रात बाईपास स्थित कालिंदी कुंज टाउनशिप में रिटायर्ड कर्नल के मकान पर डकैती हो गई। डकैतों ने रिटायर्ड कर्नल के मकान पर जमकर लूटपाट की। इस दौरान बीच बचाव करने आए पड़ोसियों को घायल कर डकैत फरार हो गए। इंदौर में डकैतों का आतंक। एक पखवाड़े में 2 वारदातें। रिटायर्ड कर्नल के घर मचाया उत्पात। घंटे भर में भी पुलिस नहीं पहुंची मौके पर। डकैतों ने जमकर की लूटपाट। घटना कालिंदी गुंज टाउनशिप में रात 2 बजे के लगभग की है, जब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह नागर सो रहे थे। मकान में आवाजें सुनकर उनकी पत्नी सविता नागर नींद से जागी, जिसे अपने कमरे के गेट पर एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। जैसे ही वह गेट से हटा, सविता ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद बदमाश उनकी बहू के कमरे में लूटपाट कर 15 तोला सोने के जेवरात और 40,000 रुपए नगद, 2 आईफोन मोबाइल और एक LED टीवी लूट कर ले गए। एक ही आदमी ने सब दरवाजा खोल के देखा कि हम लोग अंदर हैं या क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसने सब ये देख लिया कि हम लोग दोनों सो रहे हैं, और तो बस उसने फिर दरवाजा वापस अटका दिया। तो मैं, चूंकि मेरी वाइफ देख चुकी थी कि कोई न कोई आदमी घर में घुसा है, तो उसने बिना हल्ला मचाए हुए दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया ताकि अपनी सेफ्टी रहे। उसके बाद उसने मुझे उठाया और बोला कि देखो कोई घर में घुसे हुए हैं। तो शुरू में तो मुझे लगा नहीं, फिर जब मैंने ध्यान से चाहा तो 4-5 लोग थे कम से कम। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई साइड में किचन में जा रहा है, कोई वॉश एरिया में जा रहा है, कोई उधर। ऐसे करके ये करीब 5 लोग कम से कम घर में उस वक्त होंगे। 2 बजे के करीब से 2-5-10 से आवाज सुना रही, पर मैं सोचू कि आंधी तूफान चल रहा है, तो कुछ खिड़की दरवाजे से भड़ भड़ आवाज आ रही मेरे को, ठक ठक बड़ बड़। तो ये 1-1:30 बजे ही सोए होंगे हस्बैंड। तो मैं सोचू कोई आंधी तूफान आया, बारिश आएगी, तो ठीक है, करवट बदल के इधर मुंह करके सो गई। 2:15 या 18 पे मेरे बेडरूम का दरवाजा खोला। एक अच्छे से 30-40 साल का होगा, हट्टा कट्टा, उसने स्लीवलेस बनियान पहनी थी और पैंट था, और कॉले से बाल, और पूरी मेरे को फ्रेम दिख रही। तो मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले तो ये सोया, तो ये तो नहीं हो सकते। तो मैंने पीछे बिस्तर पे टटोला पहले, है ना, वुमेन के यहाँ। और फिर मैं धीरे से पहले उठी और फिर मैंने पहले अपना दरवाजा बंद करा। उसने मेरा दरवाजा खोला और जोर से वापस बंद कर दिया। तो पहले मैंने उसको बंद करा कि ये तो सपना नहीं है मेरे को, मतलब हकीकत ही है, कोई ने खोला और बंद करा और सामने दिख रहा, मतलब समथिंग एक नहीं है और भी कोई। तो फिर मैंने वो दरवाजा अंदर से बंद करा, मोबाइल में घड़ी देखी तो 2:18, 2:19 हो। लोगों ने गेट बाहर से ही बंद कर दिया था? नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं बंद करने का।
मैंने अंदर से बंद कर दिया। आप नहीं जान बताइए कमरे में कितने समय हम 35-40 मिनट हम दोनों क्या लग रहा था आपको? बस मैं तो भगवान का गणेश जी को मानती हूँ, मैं बस उनका आदर विशेष करती थी और मैं बोलती थी कि बस हमारी रक्षा कर तुम्हारे हाथ। इस दौरान कर्नल ने पत्नी के मोबाइल से पड़ोसियों को कॉल किया तो वे भी अपने मकान से बाहर आ गए। उनके शोर मचाने से बदमाश भाग निकले। इस दौरान पड़ोसियों ने एक बदमाश को लाठी से भी मारा, लेकिन वह पड़ोसी पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। मेरे पास 2:40 पे राधा मित्तल जी कॉलोनी की निवासी है, उनका फोन आया था कि कर्नल नागर के यहाँ कोई गुस्सा हुआ है। तो मैं तुरंत एक लठ लेके और दौड़ के आया यहाँ पे। जब दौड़ के आया तो देखा कि यहाँ पे से एक के बाद एक 5-6 में जब चिल्लाया जोर जोर से तो एक के बाद एक 5 लोग तो बाहर निकल के भागे और एक भागने की कोशिश कर रहा था तो उसको मैंने पीछे से लठ मारा तो फिर मैंने पास में भगवती शर्मा रहते हैं मैंने उनको आवाज़ दी, वो भी आ गए। तो जब लठ मारा तो उसने मेरे को पलट के चाकू नुमा करीब 18 इंच का वो था, उसने मारने की कोशिश की पेट में। तो मैं झुका, जैसे ही झुका तो उसने धक्का देकर और वो बाहर की तरफ भागा। सामान यहाँ पे वो कटर छोड़ गए, प्लाई, वो एक इतना बड़ा हथियार है जो दरवाजे उचका के तोड़ते हैं। बदमाश तकरीबन 1 घंटे तक उत्पात मचाते रहे, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद पुलिस सही समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी और अब जांच करने पहुंची पुलिस इसे डकैती मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के मुताबिक यह चोरी की मामूली घटना है। यही नहीं, पुलिस को तो अब तक डकैतों द्वारा पड़ोसियों पर हमला किए जाने की भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। डकैती नहीं, चोरी है, हाउस ब्रेकिंग है। टामी से दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे और उन्होंने चोरी करी है। 7 ताले बता रहे हैं, इसमें इंटरलॉक थे और ये जो बाहर जिधर से एंट्री हुई पेड़ के जो पत्ते गिरे हैं और कुछ लोग जादू टोना वाले जो रहते हैं टोटका टाइप का वो टॉयलेट भी किया उन्होंने। घटना के पहले भी किया है, घटना के बाद भी ऐसा लग रहा है। सर इन्होंने हमला भी करने की कोशिश की है पड़ोसी में? नहीं, ऐसी तो अभी तक अपने पास कोई सूचना नहीं है, ना अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ। शहर में बीते एक पखवाड़े में एक दूसरी घटना है जब डकैतों ने इस तरह से उत्पात मचाया है। शहर के बाहर बनी टाउनशिप में लगातार सामने आ रही इस तरह की घटनाएं वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। पिछले कई दिनों से व्यापम मामले में आरोपों में घिरी प्रदेश की शिवराज सरकार अब पटरी पर लौट रही है और सीएम शिवराज भी बड़े नेताओं से मिले राजनीतिक बल के बूते पर अब दोबारा अपने काम की लय पकड़ रहे हैं। आइए देखते हैं सीएम के साथ कौन कौन से नेता हैं साथ साथ। सीएम शिवराज को शाह से मिला साहस। लोकसभा स्पीकर ताई ने दी सियासी ऑक्सीजन। व्यापम मामले में घिरे सीएम के साथ आए नेता। राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर का मिला साथ। शिवराज ताई शाह हैं साथ साथ। जी हाँ, ये सच है कि प्रदेश की शिवराज सरकार व्यापम मामले में आरोपों से जिस तरह से घिरी थी, उसके बाद अब बड़े नेताओं का साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिलना बड़े राजनीतिक इशारे से कम नहीं है। दरअसल कांग्रेस के आरोपों के बाद पूरे व्यापम मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग ने सीएम को चौतरफा घेर लिया था और हाईकोर्ट को पत्र लिखने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो अब पूरा मामला सीबीआई जांच के घेरे में है। लिहाजा अब सीएम के समर्थन में भाजपा के बड़े नेताओं ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। इनमें सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का साथ सीएम शिवराज को मिला है। सीधे राजधानी पहुंचकर सुमित्रा ताई ने न केवल अनौपचारिक चर्चा के बहाने पूरे मामले को लेकर बने राजनीतिक माहौल के बारे में चर्चा कर अपना हाथ सीएम की तरफ बढ़ाया। मुलाकात के बाद न केवल सीएम शिवराज को सियासी ऑक्सीजन मिली बल्कि शिवराज को इस विपरीत माहौल में राजनीतिक बल भी प्राप्त हुआ। ये मुलाकात पूरी भी नहीं हुई कि दूसरे ही दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक के बहाने सीएम से मंत्रणा कर ली और व्यापम के व्यापक मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूरा साथ देने का संकेत साफ कर दिया। ऐसे में अब सीएम फिर राजधानी भोपाल में मंत्रालयों की महत्वपूर्ण बैठकों में जुट गए हैं और पिछले दिनों बने विपरीत राजनीतिक माहौल से बाहर निकलकर फिर अपने स्वाभिमान के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जन्मों के साथ हम साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है,
हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। बहरहाल देखना होगा कि सीएम शिवराज को मिली सियासी ऑक्सीजन अब किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की मोर्चाबंदी के आगे काम कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डी लाइव न्यूज पर।